नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर, यूपीएल एंड अवांता एंटरप्राइजेस, आईआरएफसी और वारी एनर्जी। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स है तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं इन स्टॉक से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर। तो कॉपर के प्राइस पे प्रेशर चल रहा है इस समय। कॉपर का प्राइस रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद थोड़ा सा शांत बैठ गए। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया है प्राइस में करेक्शन आ सकती है। चाइना की डिमांड और प्राइस दोनों ही हर्ष हो सकते हैं प्राइस की वजह से। इम्पैक्ट की बात करें स्टॉक पे, तो रिसेंट जब रैली आई थी प्राइसेस की, तो स्टॉक में भी रैली आई थी। अगर करेक्शन आता है तो स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। ऑपरेशनल अपडेट की बात करें, इन्होंने अंडरग्राउंड माइनिंग स्टार्ट की है। कैंडही माइन झारखंड में एक है जिसको इन्होंने 15 जनवरी 2026 में स्टार्ट कर दिया है। लॉन्ग टर्म में प्लान है इनका इसकी कैपेसिटी को, माइनिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का। अब हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दिसंबर क्वार्टर का। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग पहले थी 5.1%, जो बढ़ करके हो गई है 6.6%। ये एक पॉजिटिव और इंडिकेटर है और ये भी शो कर रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है स्टॉक के ऊपर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक घटाया है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जबकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। अब हम बात करते हैं यूपीपीएल। तो इनकी एक सब्सिडरी है अवांता एंटरप्राइजेस, इसका आईपीओ आ सकता है जल्दी। अवांता आईपीओ अपडेट की बात करें, अवांता एंटरप्राइजेस ने डीआरएचपी फाइल किया है सेबी के साथ 19 जनवरी 2026 को। आईपीओ ऑफर फॉर सेल हो सकता है, इसमें 3.61 प्लस करोड़ शेयर्स हो सकते हैं। यूपीएल इसमें होल्ड करता है 86.67% का स्टेक। तो इसमें आपको शेयर होल्डर कोटा की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब ये आईपीओ आए तो आप इस यूपीएल के ये शेयर होल्डिंग कोटा ले सकते हैं। तो यूपीएल में वॉलिटिलिटी इतनी हाई क्यों है, तो इसकी रीजन जानेंगे हम। बुलिश फैक्टर क्या है, अवंता कंट्रीब्यूट करता है यूपीएल में 9% का टोटल रेवेन्यू। और प्रेजेंस की बात करें तो अवंता की प्रेजेंस है 84 कंट्रीज में। आईपीओ के आने के बाद इसकी कंपनी की वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। बेयरिश फैक्टर क्या है, 88% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है। ग्लोबल लेवल पर वैसे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, प्रेशर चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी होल्ड डाउन कर सकता है। करेंसी एंड ग्लोबल स्लो डाउन रिस्क इसके ऊपर कंपनी के ऊपर ज्यादा है। अब हमारी अगली कंपनी है आईआरएफसी। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है पिछले 3 लगातार क्वार्टर से। क्वार्टर वन की बात करें तो 1746 करोड़ का हुआ है। क्वार्टर टू में 1777 करोड़ का। क्वार्टर थ्री में 1802 करोड़ का। अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार ग्रोथ हो रही है। 10 से 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है लगातार। तो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की बात कर लें, हाईएस्ट एवर नेटवर्थ इनकी है 5625 करोड़। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 4.75 लाख करोड़ की हुई है। आईआरएफसी 2.0 अचीवमेंट की बात कर ले तो इनका एक टारगेट था 60,000 करोड़ का एनुअल सैंक्शन का, जो कि इन्होंने 9 मंथ में मतलब 9 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अभी भी 3 महीने बाकी हैं, जिससे ये अपने टारगेट के ऊपर अचीव करेंगे। सब वर्ल्ड बैंक के जरिए ये लोग रिफाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो कि इनका ये प्लान था सक्सेसफुल रहा। रिड्यूस कर रहे हैं फॉरेक्स रिस्क को और इंटरेस्ट कॉस्ट को। हम बात करते हैं बारी एनर्जीज की। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मूवमेंट आया है। मेजर न्यू ऑर्डर इनके पास आया है 4500 करोड़ का। इंडिया की बात करें इनके पास है 210 मेगावाट डीसीआर मॉड्यूल ऑर्डर, जो कि 400 से 450 करोड़ का है। यूएसए में है 2000 मेगावाट के ऑर्डर, जो कि 4000 करोड़ के हैं, जो कि यूएस प्लांट के जरिए पूरे होंगे। ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ की बात कर लें, कंपनी
की ऑर्डर बुक बढ़ करके हो पड़ी चली है 53,000 करोड़ की। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें, इनकी ऑर्डर बुक कंपनी को 2030 तक की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। मतलब अगर कंपनी को कोई और नए ऑर्डर ना मिले तो 2030 तक की काम कर सकती कंपनी के पास इतने ऑर्डर हैं। कुछ ब्रोकरेज फर्म ने क्वार्टर 3 की रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी है। उनका मानना है रेवेन्यू का अप्रोक्स एस्टिमेट है 6,600 करोड़ का, इतना आ सकता है। नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट है 1,020 करोड़ का, जो कि अगर ये ऐसा कंपनी कर लेती है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2 टाइम्स की ग्रोथ होगी कंपनी के क्वार्टर 3 में रिजल्ट में। तो अब ये देखना है कंपनी इस एस्टिमेट पे खरा उतरती है या फिर नहीं उतरती है। अब हम कुछ ओवरऑल फाइनल व्यू कर लें। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपनी की अच्छी है। शॉर्ट टर्म में कमोडिटी रिस्क रह सकता है क्योंकि प्राइस के कॉपर के प्राइस में अप डाउन ज्यादा हो सकता है। यूपीएल की बात करें, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रह सकती है क्योंकि आने वाले 6 से 12 महीनों में कंपनी की सब्सिडी का आईपीओ हो सकता है। आईआरएफसी की बात करें, स्टेबल है, कंपाउंडिंग कर रही है पीएसयू फाइनेंस प्ले में। कंपनी के क्वार्टर के पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। बारी एनर्जीज की बात करें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी मिलती है रिन्यूएबल स्पेस में और कंपनी अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। और कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजों पर सबकी नजर रहेंगी। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।